परमेश्वर परमात्मा किताब जगदीत कारणी पेज नंबर 155। और पाप के छुड़ाने के शुभ से उनका नाम इस दुनिया में अब तक मशहूर है। फिर इन बंदियों के राक्षसी पाप से तमाम जान की औलाद को आराम हासिल होने के शुभ से वाकिफ करता हूँ कि तुमको राक्षसी पाप के जादू से भुला रखा है कि जब तुम इनके जालों को खिलाफ जानते हो, परंतु ये ख्याल नहीं करते कि जिन जिन शख्सों ने राक्षस विद्या को पकड़ कर तमाम दुनिया को उस काफिरी जाल से वाकिफ करके छुड़ाया है और पाप की करने वालों को संसार के हाथों से गारत कराया है, सो उनका गुण और एहसान तमाम जान के राजा बादशाह और रेत वगैरह ने माना और सुख प्राप्त होने की शुभ से संसार के लोग अब तक उन भक्त लोगों की शुक्र गुजार है कि जिन्होंने जमीन पर रहकर काफिरों के जालों से संसार को बचाए। अगर भक्त लोगों ने संसार को पहले नहीं उबारा होता तो संसार जब भी गारत हो जाता, परंतु ईश्वर परमात्मा ने उन भक्तों को संसार के उबारने के लिए पैदा किया था, जिसका जिक्र तमाम जान के लोग अपनी जबान से करते कि जो शनिश्चर जी महाराज, शनिश्चर जी और नरसिंह जी और श्री कृष्ण जी और गुरु नानक जी को उस करतार कर्ता ने पैदा नहीं किया होता तो बेशक रावण और हरणाकुश वगैरह अपने राक्षसी पाप से गारत कर देते और कुल विलायतों में अपना राज करते, परंतु परमात्मा जी ने हम तुम लोगों के रहने के लिए खूब पैदा किए कि जो उन भक्त लोगों के तुपे से सलामत रहे, जिससे अब तक उनके पूजा गुण को मान रहे हैं। सो मेरे भाइयों, जब कोई दुश्मन किसी मुल्क के ऊपर फौज लेके चलाता है, जब मुल्क के मालिक और उनकी रियायत को दुश्मन के चढ़ाने की खबर नहीं पड़ती कि जो वे खबर पड़े हुए होते, जब दुश्मन को मुल्क फतेह करना क्या मुश्किल है, बल्कि साथ आसानी के फतेह कर सकता है, परंतु उस वक्त मुल्क के मालिक का कुत्ता दूसरे मुल्क के लोगों को देखे और अपने मुल्क के मालिक को देख कर मालिक के नमक खाया को हक जान के इस कदर शोर व गुल मचाता है कि जो सोते हुए शख्स फ़ौरन जाग जाते, तो वो कुत्ते फ़ौरन अपने मुल्क का इंतजाम करके दुश्मन को जहर करा लेते हैं और उस कुत्ते की शुभ से अपने मुल्क को बचा लेते हैं। तो बात फतेह हो जाने मुल्क के मालिक उस मुल्क का उस कुत्ते का कितना गुण मानते हैं और कहते कि अगर कुत्तों ने रात को शोर व गुल नहीं किया होता तो मुल्क को हम अपने हाथों से खो बैठते। पेज नंबर 156। परंतु मुल्क का रहना अपने पास कुत्तों के तुपेल से है कि जो हमको सोते से जगाया कि जो हमने अपने मुल्क को दुश्मन के हाथों से बचा लिया। इससे कुत्ते का गुण मानते, सो कुत्ते का गुण सिर्फ मुल्क रह जाने से मानते कि जो लोग तमाम जन के लोगों को राक्षसी पाप से बचाते, उन्हों का गुण मान तो असली जी क्या है, क्योंकि उन्होंने तो संसार की औलाद को बचाया था जिसका हाल दुनिया में मशहूर है। परंतु ये नहीं मालूम कि इन बंदियों के राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूँ तो भी नहीं सुनते हैं और न समझते हैं, बल्कि अक्ल फिर जाने की शुभ से ये संसार के राजा बादशाह और साध संत पागल कहते हैं और समझते नहीं है। सो ऐसी अक्ल खराब कर दी है। सो मेरे भाइयों, मुझको तुमसे क्या लेना, सो तुम नहीं समझते हो। अगर से तुम नहीं समझोगे और मुझको पागल जान के भरोसे में रहोगे, जब तो तुम लोग अपनी औलाद समेत इन बंदियों के राक्षसी पाप से गारत हो जाओगे, और जो मेरे कहने पर यकीन ला के समझोगे तो तुम अपनी औलाद समेत सलामत रह जाओगे और बाद दफे होने राक्षसी पाप की कम उम्र में नहीं मरोगे और ऐसा आराम करोगे। और जो कम उम्र में मर जाते और पूरी उम्र 125 वर्ष की नहीं पाते, सो बंदियों के राक्षसी पाप से मर जाते। और अगले ज़माने में तो उम्र आदमियों की और अनबोलों की और झाड़ बनस्पति की बहुत कुछ होती थी और 10-10 हज़ार बरस की उम्र होती थी, परंतु अभी ज़माने में तो 125 बरस की पाप से कर गए। सो अब पूरी 125 बरस की भी नहीं होने देते और कच्ची उम्र में मार देते। सो ये बेईमान अपने कौल इकरार से फिर गए हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है। यह बंदियों की राक्षसी पाप का सबब है जिससे कम उम्र में लोग मर जाते हैं, क्योंकि ईश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है। ये तो बंदियों का राक्षसी पाप चल रहा है जिससे कम उम्र में लोग मर जाते हैं, और जो कि दूसरी विलायत के आते हैं उनको ये बनिए अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के लाते हैं, जिसकी वजह यह है कि जो टूटा हुआ धन उनकी विलायतों में है उसको अपने राक्षसी पाप से लिया चाहते हैं। इससे दूसरी विलायत वालों को हिंदुस्तान के राज का लालच दे के लाते और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा के मारते, जिसकी खास वजह इन बनियों ने सोची है कि जब सब लोग मुल्क के गारत हो जाएंगे और हम सबों से ज़्यादा रह जाएंगे, जब हम अपना राज सब मुल्क में और सब विलायत में अच्छी तरह से करेंगे, इससे मैं तुम लोगों को इन बंदियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।